हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 ऑड एग्जाम में पूछे गए सिस्टम मेंटेनेंस के 1 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका, फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूटअप। जब हमारा सिस्टम बूटअप होता है तो जो फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट कराता है वो कहाँ से आता है, किस लोकेशन से? तो वो आपका रोम बायोस से स्टूडेंट आता है, जो कि क्या होता है आपका पोस्ट ऑपरेशन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसिंग स्लॉट कवर्स ऑन अ कंप्यूटर कैन कॉज। अगर आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप किसी स्लॉट के कवर को मिस कर देते, यानी स्लॉट का कवर आप नहीं लगाते, तो वो क्या कॉज करेगा, उसका क्या कारण होगा? ओवरहीट, पावर सर्ज, EMI, इनकम्प्लीट पाथ फॉर ESD। तो ओवरहीट हो जाएगा, है ना। अगर आप स्लॉट लगाना भूल जाते तो आपका कंप्यूटर ओवरहीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेज 120 पिन कनेक्टर। इनमें से कौन सा मदरबोर्ड है जो कि 120 पिन कनेक्टर का यूज करता है? तो ATX यूज करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो हमें पता है एक जो हार्ड डिस्क होता है वो डिफरेंट पहले ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उसको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 सेक्टर्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, 1 मिनट। यस, इन लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज। देखिए हमने लेजर प्रिंटर को डिटेल में उसके वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रखा है सेपरेट वीडियो में। डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट को भी कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं सिस्टम मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट में। यहां देखिए पूछ रहा है कि कंडीशनिंग स्टेज में क्या होता है। तो हमने कंडीशनिंग स्टेज में पढ़ा था कि क्या होता है, जो फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है उस पर यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज हमारा प्लेस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको जब भी टिक करना है स्टूडेंट तो चारों ऑप्शन पढ़ लेने। ई भी आप ऑप्शन जानते हो, एकदम बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो, फिर भी आपको एक बार चारों ऑप्शन पढ़ के ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, योर कस्टमर टेल्स यू द प्रिंट क्वालिटी ऑफ देयर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज लाइट देन डार्क। आपका कोई कस्टमर आपसे कहता है कि उसके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो प्रिंट क्वालिटी है वो कभी हल्का है, कभी गाढ़ा हो जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज द प्रॉब्लम। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है उसके प्रिंटर में? तो पेपर स्लिपेज का प्रॉब्लम है, या इम्प्रॉपर रिबन एडवांसमेंट का प्रॉब्लम है, पेपर थिकनेस, या हेड पोजिशन। तो क्या हो रहा है, जो रिबन का एडवांसमेंट है वो क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 34 पिन कनेक्टर ऑन एन IO कार्ड इज फॉर। 34 पिन का कनेक्शन जो होता है इनपुट आउटपुट कार्ड पे, वो किसके लिए होता है? तो वो फ्लॉपी ड्राइव के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टूल इज यूज्ड टू टेस्ट सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स को यूज करने के लिए, सीरियल और पैरेलल पोर्ट को टेस्ट करने के लिए किस टूल का यूज होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे आपका लूप बैक्स। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, यू वेयर इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन इन विंडोज 95। आप विंडोज 95 पे किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं एंड द कंप्यूटर क्रैशेस, और आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है। व्हाट डू यू डू? तो आप क्या कीजिएगा? प्रेस Ctrl प्लस Alt प्लस डिलीट ट्वाइस, प्रेस Alt प्लस Ctrl प्लस डिलीट एंड एंड द टास्क। प्रेस द रीसेट बटन ऑन द कंप्यूटर, टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड बूट फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क। तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कीजिएगा और अगेन उसे फ्लॉपी डिस्क से बूट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डिवाइसेस कैन बी यूज्ड ऑन अ सिंगल SCSI बस। कीप इन माइंड दैट SCSI होस्ट अडेप्टर काउंट्स एज डिवाइस। तो एक SCSI सिंगल बस का यूज करके हम लोग टोटल 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्प प्रिवेंट पावर सर्ज। पावर सर्ज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो सर्ज सप्रेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेमोरी स्लॉट्स हैव 30 पिन्स देन द चिप इज। अगर किसी मेमोरी स्लॉट्स में 30 पिन है तो वो चिप क्या है? वो चिप है आपका सिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पिन्स ऑन VGA। एक VGA में वीडियो ग्राफिक्स एरे में टोटल कितने पिन होते हैं? तो टोटल 15 पिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द नॉर्मल PC बूट प्रोसेस। एक नॉर्मल PC बूट प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फर्स्ट। इनमें से कौन सा पहले एक्टिव होता है? तो रोम बायोस जो होता है स्टूडेंट वो सबसे पहले एक्टिव होता है, और सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पोस्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे हम लोग पोस्ट ऑपरेशन करते हैं उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। हम लोगों ने बायोस को डिटेल में डिस्कस कर रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो ए ब्लैंक मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। तो हमने कैथोड रे ट्यूब पढ़ा था जिसका कि लुक जो रहता है वो एक टेलीविजन के जैसा लगता है, जो ओल्ड टेलीविजन पहले आते थे, है ना, जिसमें फनल शेप्ड ग्लास ट्यूब लगा हुआ रहता था। और हमने इसके इंटरनल मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सीआरटी वाले वीडियो पे जाके देखें, उसमें हमने डायग्राम भी आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, पीसीआई स्टैंड्स फॉर, पीसीआई का फुल फॉर्म हमें पता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में यानी कि जहां हम लोग मेन मेमोरी अपने सिस्टम में यूज करते हैं वहां पे किस टाइप के रैम का यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था डायनेमिक रैम में कि इसका यूज किया जाता है मेनली मेन मेमोरी के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर। तो यूएसबी का फुल फॉर्म हमें पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। फ्लॉपी, विंचेस्टर, जिप, फ्लैश। तो जो फ्लैश है स्टूडेंट ये कोई मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू एंड मेमोरी सिस्टम आर इंस्टॉल्ड ऑन। सीपीयू और जो मेमोरी सिस्टम वगैरह होते हैं आपके सिस्टम में वो कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। तो वो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू एंड हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप बी 4 मार्क्स के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रियल एंड वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे जो रियल मेमोरी यानी कि जो फिजिकल में मेमोरी होता है, एग्जिस्ट करता है जो मेमोरी, आपको इसको एक्सप्लेन करना है और साथ में आपको डिफ्रेंशिएट करते हुए वर्चुअल मेमोरी को एक्सप्लेन करना है। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर सिस्क एंड रिस्क प्रोसेसर, जो होते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। तो आपको इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और देखिए इसे हमने डिस्कस नहीं करवाया स्टूडेंट, ना ही हमने सिस्टम मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट में डिस्कस करवाया, ना ही 4 मार्क्स 6 मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस कराया। तो इसे आप लोग एक बार गूगल कर लें, कोई भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। तो इसे एकदम पढ़ के ही जाना है। अभी आप जस्ट वीडियो के बाद इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर को हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप लोग आराम से 4 मार्क्स में लिख सकते हैं। अथवा में पूछा जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी। मेमोरी के क्या फंक्शन होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है किसी कंप्यूटर में मेमोरी के क्या फंक्शन होते हैं। इजिली आप लोग 4 मार्क्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिंग ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के फॉर्मेटिंग से आप लोग क्या समझते हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा में पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एलसीडी मॉनिटर। हमने एलसीडी मॉनिटर, उसके फंक्शन, उसके टाइप्स को डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस। इजिली आप लोग लिख सकते हैं बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। इसके सारे आप ऑपरेशन को लिख सकते हैं, पोस्ट ऑपरेशन, है ना, उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर, इन सभी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अथवा में पूछा जा रहा है व्हाट इज रॉम बायोस। यहाँ पे बेसिकली आपको रॉम को एक्सप्लेन करना है और उसमें जो बायोस प्रोग्राम असेंबल्ड होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। इन व्हाट वे डज इट डिफर फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे डिफर करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज यूएसबी। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है, डिस्कस इट ब्रीफली। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो एक स्टैंडर्ड है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। और इसके अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। माउस के डिफरेंट टाइप्स को हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में कीबोर्ड और माउस वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2020 ऑड में जो पूछा गया था वो एंड हो गया। हमने अथवा भी देखा और मेन क्वेश्चन को भी देखा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ग्रुप सी, जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर के क्या क्या इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ड्रॉ द सिमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर शोइंग इट्स इसेंशियल कंपोनेंट्स। तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और नेम भी था वीडियो का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। मुझे लग रहा है वो शायद 1.2 लेक्चर होगा, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिए। उसमें हमने ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझाया है, कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्क करते हैं, इनपुट इंटरफेस क्या होता है, आउटपुट इंटरफेस क्या होता है, और किसी कंप्यूटर के एसेंशियल कंपोनेंट्स को लिखना है। तो ये हमने 6 मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस किया है। अथवा में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इन सभी को एक्सप्लेन करना है। हार्डवेयर क्या होता है आप लोग इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर्मवेयर कर सकते हैं। फ्रीवेयर जो होता है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, जस्ट यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। सो ये 2 to 2 नंबर के क्वेश्चन है 3।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रजिस्टर्स इन सीपीयू। सीपीयू में आके रजिस्टर को प्रोवाइड करने का क्या पर्पस होता है, तो हमने रजिस्टर्स पढ़ा था क्या होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस रजिस्टर्स विच आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर। किसी माइक्रो प्रोसेसर में जो कॉमनली रजिस्टर्स होते हैं यानी जो यूजुअली प्रोवाइड किए जाते हैं उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और इसके अथवा में पूछा गया है व्हाट आर SCSI एंड EIDE अडेप्टर्स, डिस्कस देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको SCSI और जो एक्सटेंडेड ID अडेप्टर्स थे उनको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है और उसके एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब ROM। आप लोग लिख सकते हैं प्रोग्रामेबल ROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM और फ्लैश मेमोरी क्या होता है। ये चारों जो हैं आपके ROM के टाइप्स हैं, हमने ROM एंड इट्स टाइप्स में डिस्कस किया हुआ है। इसके अथवा में पूछा गया व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पेरिफेरल। पेरिफेरल से आप लोग क्या समझते हैं। हम लोग जानते हैं पेरिफेरल क्या होता है, डिवाइसेस होते हैं, उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एग्जांपल दे दीजिएगा आप लोग। डिस्कस द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, तो आप इजिली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर में पूछा गया है डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। आपसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का या लेजर प्रिंटर का या इंकजेट प्रिंटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा ही जाएगा, तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लें। हमने तीनों को सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है, नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है। ईच एंड एवरी वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लें। डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जो हमने आपको बताए थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जस्ट वही आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में लिख देने हैं। अथवा में पूछा गया डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के वर्किंग प्रिंसिपल, देखिए दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। अगर आप डॉट मैट्रिक्स का पढ़ के गए, आपको लग रहा है कि हम डॉट मैट्रिक्स अच्छे से पढ़े हुए, तो आप डॉट मैट्रिक्स लिख दीजिए, नहीं तो आप लेजर प्रिंटर का लिख दीजिए। और इंकजेट भी बहुत VVI है। डिस्कस द एरिया ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्लो स्पीड एंड हाई स्पीड लेजर प्रिंटर। जो स्लो स्पीड और हाई स्पीड लेजर प्रिंटर्स होते हैं उनके एरिया ऑफ एप्लीकेशन को आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है PCI क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट्स के बारे में, आपको ये बता देना है। डिस्कस इट्स मेरिट्स ओवर अदर बस आर्किटेक्चर। जो दूसरे बस आर्किटेक्चर थे, मेनली यहाँ पे आपको देखिए मेरिट्स डिस्कस करने का है। डिस्कस इट्स मेरिट्स ओवर अदर बस आर्किटेक्चर, यानी जो ISA था 16 बिट ISA या 32 बिट ISA, उसको आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके ओवर क्या PCI का मेरिट्स था, जो कि PCI रिप्लेस कर दिया टोटल ISA स्लॉट्स को। ओके और इसके अथवा में आपसे पूछा गया है, देखिए ISA भी पूछ दिया गया। व्हाट इज ISA, व्हाई इज इट स्टिल यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो क्यों सिक्योरिटी के पर्पज से हम लोगों ने पढ़ा था ISA अभी भी यूज होता है, तो आपको यहाँ पे जस्ट ये एक्सप्लेन कर देना है स्टूडेंट। ओके तो ये आपका 2020 ऑड में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, हम लोगों ने सारे को डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो हमने देखा कि लगभग हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हमने सारे MCQs को सॉल्व कर लिया। 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर सारे क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं। और वो भी अगर हम उन क्वेश्चंस के अथवा की बात करें तो हम लोगों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा कोई नंबर ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बशर्ते आपको देखिए क्या करना है, अब चूंकि ये आपका लास्ट वीडियो था सिस्टम मेंटेनेंस का, अब आपको क्या करना है ये ध्यान देना है। सिस्टम मेंटेनेंस का जो हमने आपको प्लेलिस्ट बताया था, सिस्टम मेंटेनेंस का प्लेलिस्ट का आप सारा वीडियो देख लिए होंगे। हमने जो भी आपको VVI MCQs बताए थे वीडियो में, आपने उससे देख लिया होगा। 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लिए होंगे, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आप लोग VVI पढ़ लिए होंगे, नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। और जो हमने आपको 2017, 18, 19 और 20 4 ईयर के PYQs करवाए हैं, इस वीडियो को आप देख लिए होंगे। तो इसके बाद आपको सिस्टम मेंटेनेंस में 65+ मार्क्स आने जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।